नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विशाल मीणा और आज हम बात करने वाले हैं भाई कि हमारा जो पटवारी के लास्ट 30 डेज बचे हैं, आखिरी के 30 दिन, उसमें हम क्या करें क्या ना करें। बिकॉज अब कुछ नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, राइट। मैंने अपनी जब एग्जाम दी थी पटवारी की, मेरे 86 मार्क्स आए थे 100 में से। तो मेरी स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम थी ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा भाई लोगों। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो भाई वो स्ट्रेटेजी आपसे छूट जाएगी। एक एक चीज आपको नोट करते चलनी है। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए आखिरी के जो 30 दिन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 1 साल 2 साल 10 महीने 8 महीने 6 महीने कुछ भी पढ़ा हो, डजंट मैटर्स, मैटर नहीं करता। क्योंकि आपने वो पढ़ के अगर मान लो 1 महीना नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, तो रिवीजन नहीं होगा आपका, आप कुछ कर नहीं पाओगे और सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम लोग, मैं बात करने वाला हूं कुछ पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सुनने हैं कि आपको लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़ना है। ओके, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने पे पैसा लगता नहीं ना, बस सब्सक्राइब करो और लाइक करो एक बार यार। इतने सारे वीडियो बनाए आपके लिए, आप लाइक ही नहीं करते हो। चलिए देखते हैं, हम बात करें फर्स्ट पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अब आज की तारीख में अप्रोक्स आज 14 या 15 तारीख है आज, राइट। तो लगभग आपके 30 दिन बाकी है, क्योंकि पटवारी का एग्जाम जो है 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मार्च से, राइट। तो हम देखें कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। अब आपको क्या पढ़ना है। आपने जो मैथ्स में पढ़ लिया है, ठीक है, मैथ्स में पढ़, देखिए हम बात करें जीके की। जीके आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ लिया है उसको रिविजन करना है। क्योंकि आप जितना नया पढ़ते आएंगे उतना कंफ्यूज होते आएंगे। क्यों? आप क्या करेंगे, सपोज करिए कि आपने जीके पढ़ना स्टार्ट किया, अब फिर से आपने क्या करा, आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, राइट। आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप मेडिवल पढ़ लिया, आपने मॉडर्न पढ़ लिया, अब अपना एंशिएंट छूट गया आपका। मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं भाई। आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मैंने नहीं कहा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत कम पढ़ना है। फिर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या पढ़ना है आपको। देखिए साइंस आपको पूरा पढ़ना है, और साइंस आपने अगर बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली है, सपोज करिए कि आपने बहुत सारा कोर्स साइंस में कवर कर लिया है, कहीं से भी कवर कर लिया हो, तो मैं आपको एक छोटा सजेशन देना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है साइंस में, उसको अच्छा करो। साइंस में नया कुछ मत करो। अगर हो सके आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आप क्या करें, आपको साइंस में छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाते हैं, या शॉप पे आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कुछ 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो भी होगी, 1000 2000 क्वेश्चन जो भी होते हैं साइंस वाले, वो आप लेके करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। एक बार बताऊं आपको बात में, मैंने अपना जब एमपीएससी का एग्जाम दिया था 2014 में, तो उस समय एमपीएसआई में कोई सी एक पत्रिका आती थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, शायद परीक्षा ऐसा कुछ करके आती थी उस समय। तो उस समय लगभग 80% क्वेश्चन वहां से आए थे। अब यकीन नहीं मानेंगे, एमपी की बुक छपती है वो, लेकिन वो मतलब मंथली एक बुक होती है, मंथली, जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, बट पूरे क्वेश्चन वहीं से छपे थे। वहीं से लगभग 80% क्वेश्चन आए थे, चाहे वो कोई भी उसके हो। और वो जो पत्रिका थी वो छपी थी अप्रॉक्स कुछ 8 या 10 दिन पहले उस एग्जाम के। तो ऐसा होता है, कोई भी बुक क्या होता है, जैसे मतलब जो पेपर बना रहे हैं ना, पेपर बना रहे क्या करेंगे, वो क्या क्या देखेंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर में वो क्या देखेंगे कि करंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आई है, राइट। सपोज करिए अभी अपना कोई ऐसा गेम हो गया या कोई ऐसा पदक हो गया, ये सब लेटेस्ट चीजें होंगी, राइट। इनमें क्या क्या वो बताएंगे। फिर हम बात करें हिस्ट्री की बात भी करें, तो हिस्ट्री में कनेक्ट करते हुए, जैसे बाकी चलिए सपोज करिए कि कोई सा इवेंट है हिस्ट्री का, जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड को 100 साल कब हो गए, तो 100 साल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। वैसे ही एक आप इस टाइप से रिलेट करिए, क्वेश्चंस को रिलेट करके देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी, कि मॉडर्न हिस्ट्री में
या एंशियंट हिस्ट्री में कोई सी जो घटना है वो ऐसी घटना है इसको किसी को 100 साल हुए हैं क्या, राइट। आपको ये देखना है किसी घटना को किसी चीज को 100 साल हो गए या 150 साल हो गए या आपके 50 साल भी हो गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस घटना को उसमें 100 साल हो गए हैं। अभी हमारे देखिए, अभी हमारे इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया कौन सा हुआ था, किस नंबर का हुआ था, कहाँ पे हुआ है। एक्चुअली एमपी में हुआ है ना, एमपी में ही हुआ है, इंदौर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो था वो समिट हुआ था, तो वो कब हुआ था, कितने देशों के लोग आए थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या किस डेट में हुआ था, ये भी हो सकता है, राइट। कौन सा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन सा सम्मेलन था वो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो कनेक्ट करते हैं एमपी को और करंट सिचुएशन को, तो वो क्वेश्चन चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपको आएंगे। साइंस में बता चुका हूं मैं, देखिए साइंस में आपको बताया मैंने कि आप तो लूसेंट के जो पीछे वाला साइंस है ना, लूसेंट जो छोटी सी बुक आती है उसमें एक साइंस का क्वेश्चन भी आता है, वो साइंस भी कर लो भाई, उतना भी इनफ है, राइट, उतना भी साइंस इनफ है। इसका मतलब मैथ्स की, देखिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए बताता हूं आपको मैं। आपने जो चैप्टर करे हैं, जितने भी चैप्टर कर रखे हैं, उसके फॉर्मूले डेली, एक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं फॉर्मूला चैप्टर के, आप डेली क्या करें, एक बुक बना लें पतली सी, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हो, राइट। आज बात बुक बनाने की नहीं हो रही है, अगर आप चाहें तो एक दिन ले सकते हैं, एक दिन में आप पूरा जो बुक है आपकी वो बना सकते हैं। देखिए उसमें कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, मैथ्स का जो है, मैथ्स में आपको जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। आप क्वेश्चन जो लगा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो एक बार हमने किया, सपोज करिए 10 क्वेश्चन की एक लिस्ट है, राइट, उसमें अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा तो उस पर टिक कर लीजिए। आपको अगर 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें से तो उस पर टिक कर लीजिए। जो 7 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं ना, अब जो 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे हैं वो देखिए, उसके कौन सा आपको फॉर्मूला याद नहीं है, उसकी ट्रिक आपको याद नहीं है, उसका ट्रिक उसका फॉर्मूला उसका कुछ ना कुछ जो भी आए वो याद करने की कोशिश करिए, राइट। इसके बाद बात करें, अगर वो भी क्लियर हो गया, फिर हम बात करें पटवारी का एग्जाम। भाई पटवारी का एग्जाम में आपको मेंसुरेशन, क्षेत्रफल वगैरह जो क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, मान के चलिए आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपको, देखिए मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, एक होता है टाइम एंड वर्क, फिर हम बात करें परसेंटेज, फिर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, और जो आपका होता है मेंसुरेशन, जो एडवांस मैथ्स की बात कर रहे हैं वो होता है। तो ये 3-4 टॉपिक जो होते हैं ना, एक होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो आपका एमपी जो होता है ना, बहुत एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देता है नंबर सिस्टम में से। अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है, इसमें से एमपी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन देता है, ये सत्य है। फिर टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। अब जो ये 5 चैप्टर है ना, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 में से बहुत ज्यादा आएगा, राइट। इसके अलावा मैथ में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो आप चैप्टर्स कर रहे हैं वो तो करिए, बट इन 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, राइट। इनके बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिलते जाए, यहां से मिलते जाए, लगाते जाइए, और डेली मैथ्स को आप 3 आवर्स आप दीजिए, 3 घंटे एटलीस्ट दीजिए, राइट। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। देखिए मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, सभी के लिए नया है, राइट। द सब्जेक्ट मैनेजमेंट इज न्यू फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए नया है। तो उसमें क्या है, जितने भी जो अगर आप सोच रहे हो कि भैया थ्योरी वाला हमने पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा मैनेज करना, ऐसा होना, ऐसा नहीं आएगा। उसमें किसने क्या कहा है, किसके क्या कथन है, किस डेट में किसने क्या कहा है, वो चीजें उसमें मेनली पूछी जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर, सपोज करिए आप एग्जामिनर हैं, तो आप क्या सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे कि उसमें टफ क्या पढ़ रहा है बच्चे को क्या याद नहीं हो रहा है, वही एग्जामिनर देगा। तो आपको क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो टफ लग रहा है। देखिए हम जब मैनेजमेंट बात करें तो मैनेजमेंट तो बहुत इजी है, लेकिन उसकी थ्योरी, उसमें जो लोगों ने कहा है वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। देखिए कंप्यूटर जो सेक्शन है, कंप्यूटर में आपने लगभग सभी ने कंप्यूटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। तो आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है, शॉर्टकट कंप्यूटर में शॉर्टकट ये है कि आप क्या करिए, सीपीसीटी जो एग्जाम्स होती हैं, अभी तक जितने भी सीपीसीटी एग्जाम हुई हैं उन सारे के पेपर निकाल लो, या फिर उनके क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ लो, मिल जाते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, जब मेरा एग्जाम था पटवारी का, तब मैंने अप्रॉक्स 3000 क्वेश्चंस कुछ निकाले थे,
ये मिल जाते हैं, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे आपको। अगर आप सर्च कर डालेंगे इसमें कि सीपीसीटी एग्जाम्स कंप्यूटर क्वेश्चन, तो मिल जाएंगे आपको, पेपर मिल जाएंगे आपको। तो उन पेपर्स में से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन छांट लेने हैं, निकाल लेने हैं, मतलब लिखना नहीं है, उसमें से ही पढ़ लीजिए। आपको अगर पीडीएफ मिल जाए या आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट में से निकाल के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीपीसीटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, इनके पास एग्जामिनर्स के पास जो एग्जाम जो पेपर बना रहे हैं ना भाई, उनके पास ज्यादा दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो तो ना बुक छाटेंगे, बुक में एक एक क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। वो क्या करेंगे कि लगेगा उनको भाई सीपीसीटी का एग्जाम का 2017 में पेपर ऐसा आया था, उसमें लिख के दे दो, राइट। या सीपीसीटी का एग्जाम है उसमें, मतलब कोई भी एक एग्जाम होगा, जब सीपीसीटी हुआ होगा तो वो सीपीसीटी के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सीपीसीटी के एग्जाम के क्वेश्चन निकालिए और उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। रटना मतलब याद करना, राइट, रटना नहीं बोल रहा, ओके। फिर हम बात करें, हमारा सेक्शन बाकी रहे, कंप्यूटर हो गया हमारा, मैथ्स हो गया हमारा, हिंदी हम बात करते हैं। देखिए हिंदी में आपको, हिंदी तो बहुत इजी है। हिंदी क्यों इजी है, क्योंकि मेरी मातृभाषा है। संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, राइट। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे ना, सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि यार हिंदी तो है, पढ़ लेंगे लास्ट में, लेकिन हिंदी भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 नंबर हर एक सेक्शन, जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स है ना उतना इंपॉर्टेंट हिंदी भी है। तो आपको हिंदी भी इक्वली वैसे ही पढ़ना है। हिंदी में आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से उठा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अभी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया आपने उतना अपने पास रखिए। और जो लोग रट्टा मार रहे हैं ना भाई, विलोम शब्द का या पर्यायवाची शब्द का रट्टा मत मारिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जो ऐसे होते हैं वो आपको 80% आपको बन ही जाएंगे, क्योंकि आपने सुन रखा है ना भाई, आगे का पीछे ही होता है, आगे का आगे तो नहीं होगा, राइट। तो विलोम शब्द जो होंगे या समान शब्द होंगे, जो समान शब्द होते हैं, तो वो चीजें आपको 80% बन जाएगी, राइट। आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक वो है आपका जो मुहावरे वगैरह, एक बार देख लीजिए, वो ज्यादा कोई टफ नहीं है, वो इजी में आपको बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं, जो हिंदी में आते हैं, राइट। तो इसलिए हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। फिर हम बात करें रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा रीजनिंग ना, तो भी आज की तारीख से पढ़ोगे ना, तो भी आप 30 नंबर ला सकते हो। कैसे? एसएससी एग्जाम जो होते हैं, एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, वहीं से आपका पूरा पेपर आने वाला है। बताओ कैसे है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, टॉपिक्स है कुछ, राइट, कुछ टॉपिक्स हैं वो जो आपको कवर करने हैं, बस आपको वही सब कुछ करना है। रीजनिंग में कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक दिन में पेपर आप सॉल्व करिए, 30 दिन के 30 पेपर सॉल्व करो, बस इतना आपके लिए इनफ है। फिर हम बात करें इंग्लिश पे आते हैं। भैया इंग्लिश सबका, यहाँ पे लगभग एमपी के सारे स्टूडेंट्स की वीकनेस है इंग्लिश। तो इंग्लिश में कुछ नहीं करना है आपको, 10 चैप्टर है, 10 से 12 चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको, मैं देखिए टेंस आप पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टेंस आपको नहीं बनेंगे ना तो कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि टेंस नहीं बनेगा तो सेंटेंस कैसे बनाओगे भाई। टेंस पढ़ लीजिए, मोडाल्स पढ़ लीजिए, पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। मैंने आपको कहा है पहले भी कि डायरी लेके बैठे हुए मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें ग्रामेटिकल सेक्शन से, तो वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों? कि भैया इज एम आर जो है वो कहाँ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो आपको बताना चाहिए। अगर मैंने कहा 2 बॉयज, तो 2 बॉयज इज वंडरिंग या आर वंडरिंग होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। इसका आप देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बताओ आपको, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम बात करें प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिए। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मोडाल्स आपके हो गए हैं। फिर हम बात करें टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फिर आपके पैसिव वॉइस हो गए, फिर नरेशंस। आपके टॉपिक्स कुछ 5 टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये 5-6 टॉपिक में से आपका पेपर बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है 30 दिनों में लास्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको यही पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। आप पेपर दे के आएंगे तब विशाल सर को थैंक यू बोल देना बस। और अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय।